बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हेलो वाचर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और आप मुझे पहचान तो गए होंगे, मैं इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। अच्छा जी, मुझे आज आपसे कुछ ख़ास बातें करनी थी। आज से लगभग 3 से 4 दिन पहले मैंने टॉप ऑफ टाइम सीरीज़ का 9वां चैप्टर जो था वो रिलीज़ किया था, जो रिलीज़ होने के चंद घंटे बाद यूट्यूब ने बैन कर दिया। मैंने दोबारा रिलीज़ किया तो यूट्यूब ने दोबारा बैन किया और साथ ही हमें चैनल बंद करने की धमकी भी दी। मैं मजबूरन खामोश हो गया और यूँ मेरी 1 माह की जो मेहनत थी, अनथक मेहनत, वो ज़ाया हो गई। खुद हज़रात, मेरी गलती क्या थी? मेरी गलती सिर्फ ये थी कि मैंने यूट्यूब से कुछ वीडियोज़ को लेकर अपनी वीडियो में यूज़ किया था और यूट्यूब ने उसी चीज़ को बहाना बनाकर हमें नुक्कड़ से लगा लिया। अब सवाल यह है कि यूट्यूब पर जो लाखों चैनल्स रोज़ाना सैकड़ों वीडियोस जो हैं वो अपलोड करते हैं और उन वीडियोस में जो क्लिप्स इस्तेमाल करते हैं, क्या वो क्लिप्स वो घर से बना कर लाते हैं? यूट्यूब पर आपको एक ही म्यूज़िक 150 जगह अपलोड मिलेगा। कभी यूट्यूब ने इस पर एक्शन नहीं लिया। हॉलीवुड मूवीज़ और बॉलीवुड मूवीज़ 1000 जगह आपको री अपलोड मिलेंगी, लेकिन कभी यूट्यूब को नज़र नहीं आया। यूट्यूब का कानून है कि आप सेक्सुअल कंटेंट और अब्यूजिंग कंटेंट जो है, गालियों गलौचों वाला, वो अपलोड नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद कैरी मिनाटी, डकी बाई और मैंगो न्यूज़ चैनल्स आपको ट्रेंड पर मिलेंगे। यूट्यूब ऐसी वीडियोस को ट्रेंड में लाएगा जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और एक हम है, यूट्यूब को बता भी रहे हैं कि इस वीडियो का मतलब दुनिया को बेहतरीन नॉलेज और हिस्ट्रिकल आगाही देना है। इसके बावजूद सिर्फ 5 सेकंड का कॉपीराइट स्ट्राइक इशू देकर हमें बैन कर दिया। खुद हज़रात, टॉप ऑफ टाइम सीरीज़ जब से स्टार्ट हुई है तभी से वो इस सीरीज़ को कभी डीमोनेटाइज करते हैं, कभी इसकी रिकमेंडेशन बंद करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इंतहाई हौसले और हिम्मत के साथ काम करता रहा। लेकिन अब शायद उन्होंने इस सीरीज़ को सिरे से ही ख़त्म करने का प्रोग्राम बना लिया है। इसीलिए हमें मुसलसल जो है वो येलो सिग्नल पर रखा हुआ है। वो हमें पेमेंट नहीं देना चाहते हो तो ना दे, मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। मैं अगर इस चीज़ का भूखा होता तो यकीनन दूसरों की तरह अंधाधुंध फेक और गैर मुनासिब वीडियोस अपलोड करता यूट्यूब पर और ट्रेंडिंग में आकर पैसे कमाता। मैं भी लिखता कि आज इमरान खान उठे और यूँ हो गया। मैं भी लिखता कि रेहान खान की किताब में क्या लिखा है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, आपको यूट्यूब पर हज़ारों प्याज वाले नुस्खे और इस तरह के बेशुमार बकवास वीडियोज़ आपको ट्रेंडिंग में मिलेगी और उनके जो ओनर्स हैं वो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो यूट्यूब से कमा रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस लावारिस उम्मत की खैर ख्वाही का बोझ हमें हर दम अपने कंधों पर महसूस होता है। इस मैदान में बहुत कम नौजवान खड़े हैं जिनको हक़ाइक़ का इल्म है और उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बताएं। मैं यूट्यूब से लाखों रुपए कमा भी लूँ तो क्या हासिल, जब दिल में एक हसरत जीने ही ना दी कि अल्लाह ने तुझे उम्मत की रहनुमाई और हरम की पासबानी का एक मौका दिया था। तुम्हारे एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ अल्लाह की पुरस्कार बंदों का रास्ता रख दिया। तुम तो वो चराग थे जिसने गुमशुदा रास्तों को रोशन करना था ताकि बाद में आने वाली नस्लें उन रास्तों पर चलकर कुरान उला में अपने असलाफ से मिल सकें। तुम तो वो आईना थे जिसमें कौम ने अपना अक्स देखना था। फिर पैसा तुझे क्यों धुंधला सकता है? फिर लालच की आंधियाँ तुझे कैसे बुझा सकती हैं? खतुजरात, ये वो सारी बातें हैं जो हमेशा मुझे शाद रखती हैं, मुझे ताज़ा दम रखती हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरी आवाज़ एक भिखारी की आवाज़ भी हो सकती थी, एक रेडियो वाले की आवाज़ भी हो सकती थी, या फिर एक फजूल कमेडियन की आवाज़ भी हो सकती थी, एक पागल की आवाज़ भी हो सकती थी। लेकिन अल्लाह ने मेरी आवाज़ को बुलंद कर दिया, आवाज़ में तासीर पैदा कर दी। अब इस आवाज़ का मुझ पर कर्ज ये है कि मैं इसे हरम की पासबानी के लिए इस्तेमाल करूं। खैर, जो दोस्त टॉप ऑफ टाइम सीरीज़ का 9वां चैप्टर नहीं देख सके वो फेसबुक पर जाएं और उसके सर्च बार में लिखें एक्सपोज वर्ल्ड। हमारा फेसबुक पेज आपको मिल जाएगा। आप उस पेज पर 9वां चैप्टर, टॉप ऑफ टाइम सीरीज़ का 9वां चैप्टर देख सकते हैं। उस पेज का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप वहां से भी क्लिक करके बराह रास्त उस पेज तक जा सकते हैं। खुद हज़रात, अब यूट्यूब का हम पर काफ़ी दबाव है। टॉप ऑफ टाइम सीरीज़ मुसलसल अपलोड करने से वो चैनल के लिए मुश्किलात खड़ी कर देते हैं और सबसे बड़ी मुश्किल तो ये होती है कि हमारी वीडियोज़ को वो रिकमेंडेशन ही नहीं करते। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि टॉप ऑफ टाइम सीरीज़ को लेट अपलोड किया जाए और इस दौरान दूसरे मौज़ूआत पर जो है वो काम किया जाए, ताकि यूट्यूब को लगे कि बंदे हाथ धोकर ही एक चीज़ के पीछे नहीं भाग रहे। ये तो बस इत्फाकन महीने में एक बार इनसे गलती हो जाती है
اور اس کے بعد بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ٹاپ آف ٹائم سیریز کے کتنے ٹوٹل ایپیسوڈ ہوں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کم از کم 20 تو ضرور ہوں گے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم 20 ہوں گے۔ اور یقیناً آپ ٹاپ آف ٹائم سیریز کے اس خوبصورت سفر میں میرے ساتھ بہت تحمل اور صبر سے چلیں گے، مجھے امید ہے کہ آپ چلیں گے۔ اس کے بعد آج کل ہم نے پورن انڈسٹری پر ہاتھ ڈالا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں پورن انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو میں آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں۔ جب میں نے پہلی بار پورن انڈسٹری پر ریسرچ کی تھی آج سے 1.5 سال پہلے، اور یوٹیوب پر انٹرنیٹ پر سب سے فیمس ریسرچ بھی وہی ہے، آپ کو ہر چینل پر وہ مل جائے گی، یعنی کہ پورن انڈسٹری سے ریلیٹڈ۔ تو اب بہت ساری چیزیں اس وقت بھی تھی جو میرے سامنے آئیں، لیکن میں بیان کرنے سے جھجکتا تھا کہ یار لوگ یہ نہ کہیں کہ یار یہ بندہ کس طرح کا ہے، لیکن اب ضروری ہو گیا کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اچھا جی، کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ یعنی کہ سیکس دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پر، انٹرنیٹ سے سیکس جو ہے کنٹینٹ دیکھتے ہیں، اس لیے آپ کو اتنا زیادہ پتہ ہے۔ تو اس کا جواب میں پہلے اپنا پورن انڈسٹری پر اپنا کام مکمل کر لوں، ویڈیوز 2-3 جو ہیں وہ اپلوڈ کر لوں، اس کے بعد میں اس کا جواب دوں گا۔ لیکن مختصر جواب یہ ہے کہ کہیں بھی ایک طوائف خانہ، فرض کریں ایک طوائف خانہ ہے، وہاں ہر بندے کے جانے کا ایک مزاج الگ ہوتا ہے۔ اگر وہاں ایک عیاش آدمی جاتا ہے تو اس کی ذہنیت بھی اس طرح کی ہوگی، لیکن اگر وہاں کھوج کے لیے، ریسرچ کے لیے کسی ایجنسی کا بندہ جاتا ہے، کسی ISI کا یا رو کا بندہ جو ہے وہ اس طوائف خانے میں جاتا ہے، تو اس کا مزاج کچھ اور ہوگا، اس کی ذہنیت کچھ اور ہوگی، اور طوائف خانے کا جو ماحول ہوگا وہ اس ایجنسی کے بندے کو، اس مرد مجاہد کو یا اس آرمی کے بندے کو متاثر نہیں کر سکے گا۔ حالانکہ بظاہر وہ ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہی نظر آئے گا، وہ ان جیسا ہی نظر آئے گا کہ یہ بھی کوئی عیاشی کرنے والا بندہ ہے، لیکن وہ بہت الگ ہوگا، اس کا مشن، اس کی سوچ بہت الگ ہوگی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی ایجنسی کا بندہ ہوں، اللہ معاف کرے، ایجنسی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپاہی ضرور ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو چیز امت کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو، ہم اس سے آپ کو آگاہ کریں، اس سے جو ہے وہ آپ کو بچائیں۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو یا جو بھی ہو، اس کے بارے میں بتانا آپ کو ہمارا یعنی کہ فرض بنتا ہے۔ پورن انڈسٹری پر میں ایک اور ریسرچ 2-3 دن تک پیش کروں گا، میں اس کے بعد ایک اور ویڈیو پھر آئے گی، اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ ٹاپ آف ٹائم کا 10واں چیپٹر، ٹاپ آف ٹائم سیریز کے بارے میں انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو مکمل جو ہے یہ مسلمان سائنسدانوں کی ہسٹری جو ہے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ آپ تک پہنچاؤں گا۔ تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا، مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ صبر رکھیں گے، تحمل رکھیں گے، اور امید ہے ٹائم کافی ہو گیا، سوری جناب، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔